नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। सब्जेक्ट है हमारा हेल्थ असेसमेंट, जो हम बीएसएन जेनेरिक कोर्स में हम पढ़ते हैं। हेल्थ असेसमेंट 2 का जो टॉपिक हमारा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यूनिट 2 में है, और इसकी हम असेसमेंट देखेंगे कि किसी भी न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट में कौन-कौन सी चीज़ें हमें देखनी होती है, कैसे हम किसी भी पेशेंट को असेस कर सकते हैं, कैसे उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं। उसके अलावा ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है, एक-एक करके सबको हम देखते हैं। सबसे पहले असेसमेंट कैसे करते हैं न्यूरोलॉजिकल वो देखेंगे, उसके अलावा उसकी हिस्ट्री डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके अलावा जो क्रिनियल नर्व है उनको देखेंगे, या फिर कंपोनेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस वो चेक करेंगे, और उसके अलावा ओवरऑल जितना भी जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे, और ग्लास रॉड कॉमा स्केल्स को भी यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि ये एक डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं, हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं द न्यूरोलॉजिकल एक्समिनेशन के वो कैसे हम किसी पेशेंट की करते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ इवोल्यूशंस ऑफ अ पर्सन्स नर्व सिस्टम। जो पर्सन्स के नर्व सिस्टम होते हैं उसको हम इवोलेट करते हैं। उसके अलावा द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड देयर नर्व्स दे कनेक्ट दोज एरियाज अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, के जहाँ पे हमारे नर्व कनेक्ट होती है, जिसके नर्व हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो भी अदर्स जो कनेक्टिव एरियाज हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे फोकस करते हैं। फोकस ऑन द नर्व सिस्टम, जो भी नर्व सिस्टम होता है उस पर फोकस करते हैं। और उसके अलावा जो असेसमेंट एंड आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज दैट इफेक्ट फंक्शन एंड एक्टिविटीज इन डेली लिविंग। और उसके अलावा देखते हैं कि जो इफ़ेक्ट या फिर एबनॉर्मलिटी हम आइडेंटिफाई करेंगे पूरे हमारे जो भी नर्व फंक्शन है वहाँ पे, ताकि हम देख सकें कि डेली एक्टिविटीज़ में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है। वो एबनॉर्मलिटी हम चेक करते हैं किसी पेशेंट्स में। न्यूरोलॉजिकली हम नर्व की जो एबिलिटी चेक करते हैं, ताकि वो डेली लिविंग में एक प्रॉपर होती है वो है या नहीं है, एबनॉर्मल है कैसे है, वो सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं किसी पेशेंट की। और ये कोई आर्टिकल्स या फिर इक्विपमेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टेथोस्कोप, पीपी ऑपरेटर्स, और उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे जितनी भी जो ग्लास रॉड्स, ये सब हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम यूज़ करते हैं ये जो भी चीज़ें हैं वो। और इसको हम इक्विपमेंट कह सकते हैं कि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री टेकिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट्स कंप्लेंट्स कौन सी है, और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट्स एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, या फिर सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। ये सब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को पहले से भी कुछ डिसऑर्डर है, या फिर उसकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है इन द पास्ट में, या फिर उसके अलावा हम देखते हैं सोशो इकोनॉमिकल कोई उसको इफ़ेक्ट है। वो सब हम हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है जो हमारे जेनेटिकली एक जनरेशन टू जनरेशन वो डेवलप हो जाती है, तो वो चेक करते हैं। उसके अलावा ऑनसेट करेक्टर एंड सीवियरिटी, लोकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिम्टम्स, के देखेंगे कि ऑनसेट इफ़ेक्ट, जल्दी इफ़ेक्ट के कौन से लोकेशन पे सीवियरिटी इफ़ेक्ट है, और या फिर फ्रीक्वेंट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बार-बार सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको भी हम असेस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं बार-बार वहाँ सिम्टम्स हो तो वहाँ पे कोई क्रोनिक इल्स हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रिस्क्रिप्टिंग्स फॉर द एग्रीवेशंस एंड रिलीफ फैक्टर्स। देखेंगे कि कौन से एग्रीवेशन से या फिर वो रिलीफ फैक्टर्स कौन से यूज़ करते हैं, तो ये सब हम देखते हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन को। और उसके अलावा प्रोग्रेशंस एंड रिमिशंस एंड देखेंगे एक्स्ट्रा सेलिब्रेशंस। और उसके अलावा आस्क अबाउट एनी एसोसिएटेड सिम्टम्स, के हम उससे पूछेंगे कोई भी ऐसे सिम्टम्स इन अदर फैक्चर्स ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, के कोई ऐसे सिम्टम्स जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे कि हेडेक, नंबरनेस एंड पिंस एंड निडल्स एंड कोल्ड, वॉर्म्स, वीकनेस, अनस्टिफनेस,
nausea, vomiting, visual disturbance and alter unconsciousness, ये सब कंडीशंस हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है। इनके बारे में हम उसको पूछेंगे या फिर उससे क्वेश्चन करेंगे, इनके सिम्टम्स आपको कभी दिखाई देते हैं ये सिम्टम्स, तो वो क्या होगा कि हमें एक पता चल जाएगा कि उसको मतलब हमें हिस्ट्री टेक इन करनी होती है ना। अगर पेशेंट्स हमसे फ्रीली बताएगा नहीं कि मुझे कभी हेडेक हुआ है, वोमिटिंग होती रहती है, ये तो नोसिया होता रहता है, तो ये सब कनेक्शन हमारे ब्रेन या फिर न्यूरोलॉजिकल है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी चीज़ क्रोनिक होती है तो फिर हमें उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक्यूट में अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हमें वहीं से ट्रीट करनी चाहिए। तो ये सब हिस्ट्री टेक इन करते हैं ताकि पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा ये 7 कैटेगरीज ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के हम ये 7 तरीकों से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हमारे ब्रेन की, नर्व की। सबसे पहले मेंटल स्टेटस देखते हैं किसी भी पेशेंट का, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा इफेक्ट है हमारे किसी भी पेशेंट में। और उसके अलावा क्रेनियल नर्व चेक करते हैं, मोटर सिस्टम चेक करते हैं ब्रेन का, और उसके अलावा रिफ्लेक्सेस और सेंसरी जो हमारे जितने भी सेंस होते हैं वो भी बिल्कुल अटैच होते हैं हमारे ब्रेन से, तो वो चेक करते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, वो किसी चीज़ को कितना समझ पा रहा है, तो वो भी हम, कोऑर्डिनेशन भी हमारे ब्रेन से होती है, तो वो भी हम चेक करते हैं। और स्टेंशंस एंड गिल्ट, वो दोनों, ये सब हम एक साथ, हमारी कैटेगरीज हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम इनको यूज़ करते हैं ये कैटेगरीज को। थे 7 कैटेगरीज के नेम, अब इनको डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो कितना एक किसी भी चीज़, हम कहते हैं ना कॉन्शियस होता है जो बेहोशी में नहीं होता है, कॉन्शियसनेस उसकी कितनी है। और उसके अलावा अटेंशन देखेंगे कि वो किसी भी चीज़ को कितना अटेन कर रहा है, अटेंशन उसको किसी भी चीज़ को लेके कितनी है। और ओरिएंटेशन, कि वो जैसे कि टाइम हमारे में नर्सिंग में कहते हैं ना, टाइम प्लेस, ये सब हम ओरिएंटेट करते हैं ना किसी पेशेंट को, ये चीज़ें देखते हैं। और उसके अलावा हम उससे देखेंगे कि वो ओरिएंटेट कर रहा है, ओरिएंटेशन है उसमें, वो अपना नाम ये सब याद है उसे, टाइम प्लेस और नेम, टाइम प्लेस। और उसके अलावा लैंग्वेज में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, कंप्रोहेंसिव एंड उसके अलावा जो नेम, रीडिंग फॉर राइटिंग, और देखेंगे कि वो रीड कर रहा है, राइट कर रहा है। ये सब हम किसी भी पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल अगर हम किसी पेशेंट को एक्समाइन कर रहे हैं, उसका मेंटल स्टेटस देख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें एक एक्सेप्ट, हम उसकी असेसमेंट करने के लिए ये चीज़ें हमें पूछना बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्स्ट जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अटेंशन, ओरिएंटेशन, लैंग्वेज, मेमोरी में हम देखते हैं कि इमीडिएट रिकॉल्स, रिसेंट जो हमने जो भी चीज़ें बताई है वो क्या रिकॉल कर रहा है, वो हमें पता चलता है मेमोरी का। उसके अलावा हायर इंटरेक्चुअल फंक्शंस देखेंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज, और उसके अलावा जजमेंट, ऑब्स्टिकल्स, ये सब हम उसकी चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसका मेंटल स्टेटस कैसा है। मूड एंड इफेक्ट्स, और उसका मूड भी देखेंगे और उसके हिसाब से उसके इफेक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो आता है मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अटेंशन, और उसके अलावा ओरिएंटेशन, लैंग्वेज, उसके अलावा मेमोरी, हाई इंटेलेक्चुअल्स फंक्शंस एंड मूड ऑफ इफेक्ट। ये हमने इसमें कैटेगरीज देखी है। सिर्फ सिंगल वन जो हमारे मेंटल स्टेटस है उसमें हम इतनी चीज़ें देखते हैं किसी भी पेशेंट में, ताकि हमें पता चल जाए कोई भी डिफेक्ट या फिर डिसऑर्डर नहीं है न्यूरोलॉजिकल। उसके बाद था जो क्रेनियल नर्व। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है ओल्फैक्टरी नर्व, जो कैन नॉट लिवेट इफ द नोजल पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट बाय द, अगर कोई नेजल्स में ऑब्स्ट्रक्ट है तो फिर भी हमें क्या होगा कि हम चेक कर सकते हैं किसी पेशेंट का। उसके अलावा आइज़ क्लोज, हम आइज़ क्लोज करवा के देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारी ऐसी टेस्ट होती है, जैसे कि हम उसको कुछ देख के स्मेल करवा सकते हैं,
ताकि हमें उसके जो टेस्ट या फिर उसकी स्मेल का हमें पता चल जाए कि पेशेंट देख रहा है सही से, वो कर रहा है, कंपैरिज़न नहीं कर रहा है, कंपेयर टू साइड्स, और हम दोनों साइड से कंपैरिज़न से दिखाएँगे किसी भी चीज़ को स्मेल करके, या फिर हम दिखा के, जो ये सब हमारे जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, जो स्मेल लेती है, उसके थ्रू हम सेंस करेंगे हमारे ब्रेन की नर्व सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, वो सब। एंड नॉन इरिटिंग सब्सटेंस यूज़ करेंगे, नॉन इरिटिंग सब्सटेंस को, ताकि पेशेंट इरिटेट ना हो हमसे। उसके अलावा अवॉइड दोज़ स्वीट को अवॉइड करेंगे, और उसके अलावा जैसे कि हमें टेस्ट लेना है तो हम उसको भी हम एक हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक नर्व है जिसका काम है हमारी स्मेल, ओल्फैक्टरी नर्व है जिसका स्मेल से बहुत ही हमें पता चल जाता है कि ब्रेन कितना न्यूरोलॉजिकल वर्क हो रहा है हमारे ब्रेन का। ये ओल्फैक्टरी नर्व जो हमने स्मेल के लिए पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व, जो हम विजुअल एक्टिविटीज़ को देख सकें, और विजुअल फॉल्स, और उसके अलावा फाउंडोस्कोपी, और अफेरनेट लम्स एंड पिपुलरी फंक्शंस, इन सबको हम देख सकें। ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम क्या करते हैं कि हम परला यूज़ करके हम पूरी हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है उनको विजुअलाइज़, उनको अच्छे तरीके से एक्समाइन करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। और पिपुलरी डायलेशंस, और वो सब हम चेक करते हैं कि पीपल कितने में डायलेट हो रहे हैं, कि तो और पेन लाइट के थ्रू हम उसको एक्समाइन करेंगे, एबनॉर्मलिटी कौन-कौन सी है किस हमारी आइज़ में, और वो कैसे सेंस कर रही है, जैसे विजुअलाइज़ उसको सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब हम इसके थ्रू हमारी जो सेकंड ऑप्टिक नर्व है उसके थ्रू एक्समाइन करते हैं। तो हमने सेकंड जो क्रिनल नर्व है वो भी पढ़ ली है, और उसके अलावा विजुअल एक्सिटी या फिर विजुअल फील्ड्स, और फंडोस्कोपी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी। और विजुअल एक्सिटी में हम देखते हैं होल्ड कॉर्ड एट द कंफर्टेबल एंड रीडिंग डिस्टेंस, हम उसका देखते हैं कि कोई चीज़ अगर वो देख रहा है किसी डिजिट को, वो सही से एक उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है, रीडिंग डिस्टेंस हम देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे कवर इन वन आइज, एंड उसके अलावा ग्लासेस ऑन द लुकिंग फॉर द ऑप्टिक नर्व, हम ग्लासेस को देखेंगे कि वो ऑप्टिक नर्व मतलब लुक कर रहा है ऑप्टिक नर्व से। तो ये सब एक हम देख सकते हैं कि विजुअलाइजेशन से उसकी सही है, उसका न्यूरोलॉजिकल जो किरणल नर्व है वो सही से वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। फंडोस्कोपी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्समाइन करते हैं, वहाँ पे लेंस के ऊपर हम लगा के देखते हैं कि वो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ये एक एक्समिनेशन, कोई भी एक इक्विपमेंट होता है उससे हम एक्समिनेशन करते हैं आइस। उसके बाद तो देखते हैं हम जो हमारे थर्ड में है वो है पिपुलरी फंक्शंस, कि पीपल हमारे फंक्शन कर रहे हैं। नॉर्मल पीपल्स आर द इक्वल इन साइज एंड शेप एंड suited for certain फॉर आयरस, वो चेक करते हैं। उसके अलावा पिपुलरी साइज वेरिएशन विथ इंटेंसी, और साइज और वेरिएशन देखते हैं। उसके अलावा लाइट, जो हम देखते हैं कि लाइट को देख के उसकी इंटेंसी कितनी है, वो सब हम इसमें चेक करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि, और उसके अलावा नीचे इसकी पूरी डिस्कस है कि कौन से कहाँ पे कितना इफेक्ट दिखाती है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि ये 3 टाइप के हमें एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देती हैं किसी भी पेशेंट्स में। उसके अलावा देखते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन, डिम लाइट, फिक्स gaze on the opposite sides where the to eliminate effect of the accumulations, कि वो क्या लिमिट इफेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से। और शाइन, जो ब्राइट लाइट होती है उसके हिसाब से जो पीपल्स है वो कैसे अपना वर्क कर रहे हैं वो भी देखेंगे। और डिम लाइट पे भी वो वर्क कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। लुक फॉर बोथ डायरेक्शन, हम दोनों साइड पे देखेंगे, आइज़ की दोनों डायरेक्शन पे देखेंगे कि वो सेम है या नहीं है। और अपोजिट रिएक्शन देखेंगे कि वो दोनों अपोजिट रिएक्शन सही कर रही है, नहीं कर रही है। और उसके अलावा रिकॉर्ड द पीपल साइज एंड शेप, और पीपल साइज भी देखेंगे और शेप भी देखेंगे हम ऐसे एक्समाइन करके।
रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले फिंगर को हम 10 सेंटीमीटर्स फॉर पेशेंट नोज़ के ऊपर रखेंगे और उसके अलावा अल्टरनेट द लुक फॉर डिस्टेंस एंड द फिंगर्स, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस कर रहा है। होल्ड फिंगर, हम फिंगर को होल्ड करेंगे उसके 10 सेंटीमीटर जो फॉर पेशेंट नोज़, वहाँ 4 सेंटीमीटर वहाँ पे अल्टरनेट लुक फॉर डिस्टेंस फॉर द फिंगर्स हम देखेंगे उसका जो डिस्टेंस कितना है उसको देखेंगे। उसके अलावा ऑब्जर्व द पिपलरी रिस्पॉन्स, और हम देखेंगे कि पीपल कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे कि हम किसी भी पेन लाइट को लेके हम परला हमारा चेक करते हैं ना किसी भी पेशेंट का, उस तरह से हम ऑक्यूपेंटेशन करेंगे किसी भी पेशेंट की। उसके बाद देखेंगे ओक्यूलर नर्व, जो क्रिनियल नर्व 3, क्रिनियल नर्व 4, 5 है उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओकोमोटर जो नर्व है, मोटर ओकोमोटर नर्व देखेंगे। उसके अलावा टोरोक्लियर नर्व देखेंगे। उसके अलावा जो थर्ड जो हमारी 6 नर्व है वो है वो कौन सी है, जैसे कि एबोडेंस नर्व को देखेंगे। ये क्या करें, हम विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे ओक्यूलर अलाइनमेंट जो भी होते हैं उनको एक विजुअल देखेंगे और कन्वर्जेशन करवाएंगे, देखेंगे कि वो कितना और स्मूथली सिटेट करेंगे और उसके अलावा साइकोटेट करेंगे। और ये सब हम क्या करते हैं, हम जो हमारी जो 3 नर्व होती है ओक्यूलर, जैसे कि उसमें ओक्यूलर नर्व में फर्स्ट में आती है ओक्यूलर जो क्रिनियल नर्व 3, क्रिनियल नर्व 4 एंड क्रिनियल नर्व 6, उन तीनों का हम एक्समिनेशन करेंगे। तो ऐसे करते हैं विजुअली एक देख के पूरा उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑडिटरी नर्व, जो हमारे हेयरिंग में बहुत ही काम आती है। ठीक है, ऑडिटरी नर्व हमारे हेयरिंग में हेल्प करती है। द टेस्ट विथ फिंगर्स एंड रिबिंग्स फॉर आर्म्स एंड रबिंग फॉर आर्म्स एंड लेंथ, के हम फिंगर्स वहाँ पे रखेंगे और हम देखेंगे हमारे आर्म्स और वहाँ पे रब, और ये वो हमें पता चल रहा है। हेयरिंग फॉर स्ट्रॉन्ग रबिंग्स इम्पेयर्ड, हम रबिंग करके इम्पेयर्ड कर सकते हैं अपनी हेयरिंग को, और रबिंग फॉर नॉर्मल हमें नॉर्मली उसका पता चल जाता है कि हम कितना हेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एज के हिसाब से या फिर कोई एबनॉर्मलिटी होने की वजह से हमारी हेयरिंग लॉस हो जाती है। तो हम ये भी एक्समाइन करेंगे किसी भी पेशेंट्स में हम न्यूरोलॉजिकल अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो। उसके बाद देखते हैं ग्लास फेरेंजियल्स या फिर वेगस नर्व, जो हमारे टेस्ट सेंटर है और मोटर फंक्शन करती है हमारे, और वहाँ पे जो प्लेट होती है वो एलिवेट हो जाती है या फिर स्वाइलोइंग वॉइस एंड कफ और गेक रिफ्लेक्स, ये सब क्या करती है हमारी गेगस, जो गेगस नर्व होती है वो अपना, हम गेगस नर्व के थ्रू हम एक्समाइन कर सकते हैं किसी भी पेशेंट का टेस्ट क्या है, वो कैसे स्वाइलो कर रहा है और उसकी वॉइस कैसी है, कफ है या फिर उसमें कोई ऐसी रिफ्लेक्सिविटी है, तो वो हम चेक करते हैं। तो एक्समाइन करने के लिए हम एक्समाइन करते हैं प्लेट जो होती है उसको। और उसके बाद डिस्कस करते हैं हम स्पाइनल एक्सक्लेटरी जो नर्व होती है उसको। ट्राइपीजियंस जो पुश हेड एंड बैक अगेंस्ट रेजिस्ट शोल्डर्स, और वहाँ जो शोल्डर पे जो रेजिस्ट आता है हमारे हेड और हमारे जो नेक होती है वहाँ पे हेड और बैक पे पुश करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्ट आती है, वो चेक करते हैं। उसके अलावा जैसे कि सेकंड में है उसमें क्या करते हैं कि पीस प्लेस हैंड एंड लोअर फेस ऑफ हैव अ पेशेंट रोटेट फॉर हैंड हेड, हम देखेंगे कि हेड जो है मतलब लोअर जो हैंड्स है वो फेस के ऊपर रखेंगे, और उसके अलावा हम कहेंगे कि आप हेड को रोटेट करेंगे कि वो कर पाता है, और टू वर्ड फॉर द साइज, और जितनी उसकी साइज है उसके हिसाब से, और उसके अलावा ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द अपसाइड्स अपोजिट साइड, और उसके अलावा हम वहाँ की कंस्ट्रक्शन देखेंगे अपोजिट साइड की कि वो कंसंट्रेशन कितनी है और वो कैसे वो रोटेट कर पा रहा है। तो ये सब हम चेक करते हैं एक्सिलरी नर्व में।
उसके बाद जो हाइपोग्लाइसरल नर्व है उसमें हम क्या करेंगे, नोट द टंग पोजीशन। हम टंग हमारी जो भी है उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कितनी एक डेविएट हो रही है या फिर आइदर पोजीशंस हम देखते हैं कि वो डेविएट हो रही है कितनी, और रैपिडली वो कितना मूवमेंट कर रही है, फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है हमारे जो टंग की नर्व है वहाँ। और क्योंकि ये टंग बिल्कुल भी हमारे एक जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है तो उसको हम देखते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, हम हैव अ पेशेंट पुश द टंग एंड ईच चिक्स, और हम कहेंगे कि आप अपने चीक्स जो है उन पे पुश करें अपनी टंग को, और देखते हैं कि वो कितना उसमें स्ट्रेंथ है या फिर रैपिडली वो कितना मूवमेंट करती है। तो ये थी लास्ट जो हमारी 12 क्रेनियल नर्व पूरी हो गई है। और इसके बाद पढ़ते हैं हम, उसके बाद बात करते हैं मोटर एक्समिनेशन की। तो कंपेयर लेफ्ट टू राइट, अप्रोक्सिमल टू डिस्टल आर्म्स टू लेग्स के हम देखेंगे जो मोटर हमारा कितना वर्क कर रहा है। मोटर एक्समिनेशन करने के लिए हम अपने आर्म्स और हमारे जो लेग्स होते हैं उनको एक अप्रोक्सीमेट जो उसका डिस्टेंस होता है उतनी हम उसको वर्क करवाते हैं और उससे हमें पता चलता है। और ब्लैंक मसल्स मास हम देखते हैं और टोन देखते हैं मसल्स की कितनी टोन है, उसकी मसल टेंशन एंड रेस्ट कितना है। और उसके अलावा टेस्ट विथ पासिव एंड वो उसके अलावा टेस्ट विथ पैसिव वो देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं। उसके अलावा स्प्रिट फॉर एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा न्यूरोज मोमेंटम उसकी कितनी है, ये सब हम क्या करते हैं, मोटर एक्समिनेशन करते हैं नर्व की जो हमारे आर्म्स और लेग्स की नर्व होती है वहाँ पे। और उसके अलावा देखते हैं ग्रेडिंग्स, मसल स्ट्रेंथ कितनी है, नो और मस्कुलर कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, और विजिबल जो मसल्स कंस्ट्रक्शन होते हैं कि कितनी एक विजिबल है, मोमेंटम ऑफ द जॉइंट्स, किसी भी जॉइंट्स को मूव कराने के लिए वो देखते हैं, और मोमेंटम एट द जॉइंट्स बट दे नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी, और मोमेंटम हम कराते हैं जॉइंट्स की नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी। और उसके अलावा मोमेंटम अगेंस्ट ग्रेविटी करवाते हैं वो कितनी है, और वैसे ही मोमेंट कितनी है वो सब हम चेक करते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंस। और उसके अलावा मोमेंटम अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस बट फॉल्स वो चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। और अगेंस्ट फॉल्स एंड रेजिस्टेंट, नॉर्मल स्ट्रेंथ देखते हैं हमारे मसल्स की कि वो कितनी है, वो कितनी फिक्सिबल है। और उसके अलावा मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस वो देखते हैं। तो बायसेप्स, जैसे कि बायसेप्स उसमें हम क्या करते हैं, C5 to C6 जो मसल्स सबक्यूटेनियस है वहाँ देखते हैं, और ट्राइसेप्स में हम देखते हैं जैसे कि C6 to C7 रेडियल, और जो पेट्रोल्स हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं कि L2 एंड L4 फेमोरल में देखते हैं। अंकिल जो है वहाँ पे S1 है और S2 देखते हैं। जो टिबिया हमारी नर्व होती है, ये चारों हमारे जो डिफरेंट टाइप साइड्स ऑफ नर्व हम एग्जामिनेशन करते हैं वो है, और वहाँ पे हम ऐसे चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा रिफ्लेक्सिंग ग्राडिंग्स वहाँ पे 0 एब्सेंस एंड हाइपो इज 1 एक्टिव, मतलब हाइपो एक्टिव एंड 1 एंड नॉर्मल 2 एंड ड्रिस्क hyperactive is 3 and 4 is markedly hyperactive with the, के जो हाइपर एक्टिव है बहुत ज़्यादा उसको हम 4 से एक्समाइन करते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव गार्ड ग्रेडिंग है किसी भी पेशेंट की मसल्स की हम ले सकते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं रिफ्लेक्स जो रेटिन फॉर्मेट है उसको, तो उसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक कंसल्टेशंस ऑफ अदर मसल्स, हम क्या करते हैं सिस्टमेटिक कंसल्टेशन देखते हैं दूसरे मसल्स की। और उसके अलावा क्या करते हैं, हम टीथ एंड वह सब चेक करते हैं, क्लीनिंग्स एंड उसके अलावा डिस्ट्रक्शंस एंड स्लाइटली टेंशंस इन द मसल्स एंड ग्रुप बीन टेस्टेड। और वहाँ से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं इन सबको। इसके अलावा बात करते हैं सुपरफिशियल जो रिफ्लेक्सेस है उसको, तो उसमें प्लेंटर होता है L4 एंड S2
जो S1 टिबिया पे हम टिबिया जो नर्व होती है वहाँ पे हम यूज़ करके देखते हैं, और उसके अलावा नॉर्मल रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्शंस एंड टोन गो डाउन्स और एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आर एक्सटेंड होगी। और उसके अलावा ये सब हम एक मतलब किसी भी पेशेंट्स में डिसफंक्शन से जो भी चीज़ें होती है उनको देखने, या फिर हाइपर जैसे कि एक्साइटेबिलिटी एसोसिएट करने के लिए हम ये सब टेस्ट देखते हैं, ठीक है, करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि पेशेंट्स में कौन-कौन सी एब्नॉर्मलिटी है उसके नर्व में। उसके अलावा देखते हैं सेंसरी एक्सप्लेनेशन चैनल पॉइंट पे एक्सप्लेन ईच टेस्ट बिफोर डू इट, कि हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम पेशेंट्स को उसको बताएँगे और उसकी परमिशन लेंगे, और पेशेंट्स आइज़ शुड बी क्लोज़ ड्यूरिंग टेस्ट, और उसके अलावा पेशेंट्स की जो आइज़ होंगी उसको हम क्लोज़ करेंगे। टेस्ट ऑल फॉर एक्सट्रीमिटीज़, उसके अलावा हम 4 एक्सट्रीमिटीज़ की टेस्ट करेंगे। उसके अलावा अवॉइड लीडिंग टू क्वेश्चंस लाइक इज़ दिस श्रिप, हम करेंगे, अवॉइड करेंगे उसकी क्वेश्चनिंग को, ताकि दे कंपेयर साइड्स टू साइज़ एंड डिस्टिल फॉर अप्रॉक्सिमेटली आस्किंग फॉर अबाउट द सेम, एंड व्हेन द डिफेक्ट इज़ एरिया ऑफ द सेंसरी लॉस एंड मैप आउट ऑफ द बाउंड्रीज फॉर डिटेल्स। कहेंगे कि मतलब वो जो क्वेश्चन कराया अगर वो कहेगा कि मतलब साइड टू साइड डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली हम आस्क करेंगे, और उसके उससे जो है ना अबाउट सम, और उसके अलावा हम डिटेक्ट करेंगे उसके पूरे एरिया को कहाँ पे सेंसरी लॉस है, और वहाँ पे मैप करेंगे एंड बाउंड्री बनाएंगे डिटेल, और वहाँ से बाउंड्रीज इन द डिटेल्स, और वहाँ से हिस्ट्री लेंगे किसी भी पेशेंट्स की, जो सेंसरी एक्सप्लेनेशन करके जनरल पॉइंट हम मैप करेंगे, देखेंगे। के अलावा जो प्राइमरी हम सेंसरी जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, प्राइमरी सेंसेशन देखेंगे कि पेन एंड टेम्परेचर उसका कितना है बॉडी का, और पेन कितना है। उसके अलावा लाइट टच प्रेशर्स, और लाइट टच करके प्रेशर देखेंगे। उसके अलावा हम वाइब्रेशन देखेंगे, या फिर उसके जो भी कैरेक्टर होंगे, जो नॉर्मल एब्सेंस, रिड्यूसिंग्स, एक्साग्रेटिंग्स और प्रिजर्व्स डिसस्थीनियास, इन सबको हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंटीग्रेटिव जो सेंसेशंस होती है वो चेक करेंगे, ताकि हमें एक अच्छे तरीके से जो पेशेंट्स का जितने भी जो सेंसरी जो प्राइमरी सेंसरी है वो सही से है या नहीं है। जैसे कि टेम्परेचर चेक किया और पेन देख लिया, उसकी लाइट टच और वाइब्रेशन चेक कर ली, ये सब। क्योंकि क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल अगर डिफेक्ट होता है, कहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, तो वो ये सब चीज़ से चेंज हो जाती है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे है तो वहाँ की चीज़ें एब्नॉर्मल होगी। इसके अलावा वाइब्रेशन सेंस देखेंगे कि 128 एचज़ेड ट्रेन है। टेस्ट द टोन ऑफ द फिंगर्स, के फिंगर्स की टोन कैसी है, या फिर व्हाट यू डी फील, के वो फील क्या कर रहा है। उसके अलावा कंटिन्यूसली हम सेकंड और सेकंड्स लेट स्टेप वो करते रहेंगे, और कंपेयरिंग साइड्स फॉर टू साइड्स देखेंगे, और इम्पेयर्ड मूव अप्रॉक्सीमेटली, कि वो कितना इम्पेयर हो रहा है उस चीज़ से। तो ये सब हम क्या करेंगे, वाइब्रेशनली जो सेंस होता है उससे हम एक्समाइन करेंगे किसी भी नर्व को, ताकि हमें पता चल सके कि वाइब्रेशन जो सेंस है वो सही से है या नहीं है किसी पेशेंट्स में। उसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स की पोजीशंस होती है उसको सेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं उनसे एक्समाइन करेंगे हमारे जॉइंट्स की सेंसेशन को, जैसे कि टेस्ट टोन्स एंड फिंगर्स, टेस्ट टोन एंड फिंगर्स को, एंड मूव द डिजिटल ओनली द फ्यू डिग्रीज को, उसको मूव करवाएंगे, और उसकी इम्पेयरमेंट मूव डिजिटली एंड ग्रेटर डिस्टेंस के हम देखेंगे कि उसमें कितना डिस्टेंस है, या फिर टेस्ट मोर अप्रॉक्सीमेटली, और डिस्टेंस करेंगे उसका टेस्ट, देखेंगे कि कितना उसमें डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली, और वो कितनी एक हम डिग्री तक वो हो सकती है, उसमें इम्पेयरमेंट क्या है, वो सब हम एक फिंगर्स में चेक करते हैं। तो उसको हम कहते हैं जॉइंट जॉइंट पोजीशन सेंस, उसको हम पूरा चेक करते हैं फिंगर्स में, उनकी डिग्री देख के कि वो कितने डिग्री तक उसका वो डिस्टेंस रख सकती है, कितनी डिग्री तक वो मतलब इम्पेयरमेंट हो रही है ना, तो वो मूव कर सकती है, ये सब।
उसके अलावा पेन सेंसेशन के लिए टेस्ट फॉर डिजिटल ग्रेडिएंट फॉर द सेंसरी लॉस इन द लेग्स, हम उसका एक डिजिटली हम उसका ग्रेड चेक करते हैं कि पेन कितने ग्रेड है। और उसके अलावा टेस्ट फॉर सेंसरी लॉस इन द मोस्ट कॉमन इफेक्टेड के मोस्ट कॉमन सेंसरी लॉस कौन सा हुआ है वो टेस्ट करेंगे। उसके अलावा नर्व इज रोट एंड डिस्क्रिप्शंस, जो भी नर्व है उसकी डिस्टरबेंस चेक करेंगे, डिस्टरबेंस। उसके अलावा जो पेरिमेर एक्सेप्टिव एंड इंडेक्स फिंगर्स को हम चेक करेंगे या फिर 5 फिंगर्स को चेक करेंगे। और उसके अलावा क्या करेंगे, वेब शेप बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर उनको, और डोर्सल सरफेस हैंड एंड रेडियल जो हमारी नर्व है वहाँ पे चेक करते हैं। और उसके अलावा जो हम देखते हैं वो अल्टर्ड सरफेस ऑफ द फुट्स, और हम जो फीट की जो सरफेस होती है अल्टर्ड चेंज वो चेक करते हैं। और पोस्टीरियर एब्सेप्स फॉर द लेग्स, और उसके अलावा आस्क द पेशेंट्स इन सेंसरी अबाउट देयर सेम, और उसके अलावा हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको एक सेंसरी सेम आ रहा है या फिर डिफ़िकल्टी आ रही है, वो सब चेक करते हैं। उसके अलावा देखते हैं द टच लाइट टच एंड डबल स्टिमुलेशन एंड स्टिमुलेशंस, लाइट टच फेस एंड एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिटीज इन द रैंडमली एंड ऑर्डर टू आस्किंग पेशेंट्स इन रिस्पॉन्स, के हम देखेंगे कि पेशेंट्स क्या रिस्पॉन्स कर रहा है उसको सुनेंगे। और उसके अलावा टच करेंगे बोथ साइड्स ऑफ द फेस और बॉडीज़ और एक्सट्रीमिटीज़ फॉर आस्किंग द पेशेंट्स इंडिकेट, के पेशेंट क्या इंडिकेट कर रहा है हमको। और उसके अलावा वेदरिंग द टच लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड्स, और हम उसको एक फ्लैट टच देंगे ताकि दोनों साइड से कि उसकी कोई एबनॉर्मलिटी हो तो वो रिस्पॉन्स करता है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट टच एंड डबल। अलावा उसके अलावा एक्समाइन करेंगे रोम्ब्रिज साइंस, एबिलिटी टू मेंटेन अपर राइट पोजिशंस विथ फीट टुगेदर इन आइज ओपन, के देखेंगे कि वो एक अपनी मेंटेन कर रहा है पोजीशंस को या नहीं, वो एबल है या नहीं, उसमें एबिलिटी है या नहीं। और उसके अलावा फॉल्स एंड व्हेन द आईज इज क्लोज, हम आईज क्लोज करवाएंगे। और उसके अलावा इंडिकेट द इम्पेयरमेंट देखेंगे कि कौन सी ऐसी इम्पेयरमेंट है या फिर डिसफंक्शंस है उसको हम चेक करेंगे। तो इसमें यही है कि हमें एबनॉर्मलिटी, अगर हम कोई पेशेंट्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपराइट्स पोजीशंस को या फिर आइज ओपन एंड क्लोज को, तो फिर हम उसको एक हम न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट समझ सकते हैं, तो एक्समाइन करते हैं। अलावा चेक करते हैं कोऑर्डिनेशन को कि कंट्रोल, परसेप्शंस, रिदम और मोमेंटम उसकी बिल्कुल सही है, वो सही से कुछ परसीव कर रहा है या फिर सही से वो कंट्रोल कर रहा है, उसकी रिदम सही से है या फिर वो मूवमेंट सही से कर पा रहा है, टेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है विथ एक्शंस और लंप, वो सब हम देखेंगे। फिंगर्स, नोज, फिंगर्स, और उसके अलावा रैपिड अल्टरनेटिंग मोमेंटम देखेंगे, हिल्स, नी एंड शिंक उनको देखेंगे। और फिंगर्स, टोन एंड टाइपिंग देखेंगे किसी भी पेशेंट की कि वो कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में इन्वॉल्व होती है कि हमें कोऑर्डिनेशन भी देखनी होती है किसी भी पेशेंट्स की। तो ये सब कौन जो 7 कैटेगरीज थी वो है जो हमने एक एक को डिस्कस किया और डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके अलावा हम देखेंगे गाइड, उसमें क्या होता है, पोस्चर्स ऑफ द बॉडी एंड लैम्प्स एंड लेंथ, स्पीच एंड रिदम्स ऑफ स्टेप्स देखेंगे। और सिमेट्री बेसिस ऑफ गिल्ट, और उसके अलावा स्ट्रेंथनेस आर्म्स, ट्रेन एंड टेस्ट फॉर नॉर्मल गिल्ट फॉर वॉकिंग, कि वो एक नॉर्मली चल पा रहा है, खुद से वॉक कर पा रहा है, उसकी टेंडेंसी कितनी है वॉकिंग की, वो एक हम उसके बॉडी के पोस्चर्स देखेंगे, उसके जो लम्स है वहाँ। और उसके अलावा हम उसके जो शोल्डर और उनकी फ्रिक्शंस आर्म्स की, ये सब देखेंगे कि वो सही से है या नहीं, वो सही से एक स्टेबल है अगर वो चल रहा है तो। उसके अलावा मेनिंजल साइन को देखते हैं तो नेक मोबिलिटी, जो मोबिलिटी कितनी है नेक की, और
लुक फॉर द जो रिजिडली नेक स्टिफनेस, वो सब हम चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि नेक की मूवमेंट कितनी है, वो सही से वर्क कर रहा है और वहाँ की जो नर्व होती है वो तो डिस्टर्ब नहीं है या फिर डिसफंक्शन तो नहीं है। उसके अलावा लास्ट में है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। जो टूल्स होते हैं ग्लास ग्लोकोमा स्केल, वो ये है और इसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं जो हमारी न्यूरोलॉजिकल जितनी भी नर्व है उनकी जो भी डिस्टरबेंस होती है उनको, और ये टूल्स है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, प्लीज़ आप भी शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही सकते हो।